Assalamu alaikum student. Hopefully you are fine today. Welcome to my YouTube channel. Kindly like, subscribe and share. स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक्स देखना है एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक रेडियस में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बादल बनना न्यूक्लियस के गिर्द बेस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी पे और उसके मैटर नहीं करता उसके एज पे कि उसके दरमियान कोई भी फासले पे इसको मैटर नहीं करता, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कि वो एक रेडियस ऐसा है कि जो बादल बने। ऐसे क्लाउड्स जिनके दरमियान कोई भी फासला ना हो उसमें एटॉमिक रेडियस होता है। एग्जाम्पल एटॉमिक साइज़ को देखते हैं जो डिटरमाइन करता है क्लोजली टू एटम लाई टू अ नेबर एटम, मतलब एक दूसरे के साथ वो कितना अटैच है इस बेस पे वो मैटर करता है। अब नीचे जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो एटम हैं उनके जो क्लाउड बन रहे हैं वो किस तरीके से अटैच है एक दूसरे के साथ, किस लिहाज से उनकी आपस में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। फर्दर इसको क्लियर करने के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस में ऐसी है क्या चीज़ कि इनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस उसके साइज़ को देखना, एटम के साइज़ को देखना जो एक्सप्रेस करता है इन टर्म ऑफ रेडियस को बयान करता है। टर्म को एक्सप्लेन करने को हम रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब एटॉमिक रेडियाई क्या होते हैं? जो इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम, उसका ग्रुप में ना वो टॉप टू बॉटम जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। इनके साथ साथ उनके जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं ना वो भी इंक्रीज़ होते रहते हैं। एटॉमिक रेडियाई में जो एलिमेंट होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इसमें लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनटू सेम शेल, उनका मतलब एक जैसा ही शेल जो होता रहता है। एटॉमिक रेडियस जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है बिकॉज मैनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिएक्टेड। बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में और पीरियड में ये लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। लेफ़्ट टू राइट मूव करने की वजह से ये डिक्रीजिंग की तरफ जाता है। फर्दर क्लियर करने के लिए ना हम इसके एक डायग्राम देखते हैं, एटॉमिक रेडियस को कंपैरिजन करते हैं आयोनिक रेडियस के साथ। देखिए जो आयोनिक रेडियस है ना पॉजिटिव होने के साथ साथ ये स्मॉलर होते हैं, ये छोटे होते हैं। और इसके साथ साथ एटॉमिक रेडियस जो होते हैं ऑफ एलिमेंट, मतलब एटॉमिक रेडियस के मुकाबले में ये स्मॉल इनका साइज़ होता है। अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो हमारे पास लार्ज इन साइज़ है और जो आयोनिक रेडियस है वो स्मॉल इन साइज़ है। मेनली ये डिफरेंस है और ये डायग्राम में हमें बताया भी गया है सोडियम के साथ मैग्नीशियम के साथ। अब शो करवाया गया है जो मैग्नीशियम है उसका साइज़ जो है वो लार्ज है और ये जो लार्ज साइज़ है वो एटॉमिक रेडियस में है और स्मॉल साइज़ जो है वो आयोनिक रेडियस में है। जब मैग्नीशियम पॉजिटिव में है तो हमारे पास वो आयोनिक में आ रहा है और जब मैग्नीशियम नेगेटिव में है वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस में आ रहा है। अब हमने देखना है कि ये डाउन द ग्रुप और डाउन द पीरियड मूव करते हुए इसकी क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास। तो हम देखते हैं डाउन अ ग्रुप में मूव करते हुए डाउनवर्ड तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का और न्यूक्लियस का ग्रेटर साइज़ हो जाता है, डिस्टेंस उसका हमारे पास ग्रेटर में आ जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है हमारे पास कि लार्ज एटॉमिक रेडियस होता है हमारे पास। अब डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस देख लिया, अब आयोनिक रेडियस देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस तो हमारे पास आ जाता है ग्रेटर डिस्टेंस हो जाता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का, लेकिन आयोनिक में क्या होता है? आयोनिक रेडियस में डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आयन जो होते हैं वो एज टू एज उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। ये तो हमारे पास हो गया डाउन द ग्रुप। अब डाउन द पीरियड देखते हैं। पीरियड में ये होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम जनरली डिक्रीज़ हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए पीरियड में ये डिक्रीज़ होता है और इसके एटॉमिक में एटम में जो जनरली इंक्रीजिंग होता है और इसके एटॉमिक रेडियस में जनरल जो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है विद इन अ ग्रुप के अंदर ही ये टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ होते जाते हैं।
हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमें बताया गया कि एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस करते हैं ग्रुप एंड पीरियड, किस तरीके से ग्रुप एंड पीरियड में वो अक्रॉस कर रहे हैं, किस तरीके से ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में मूव हो रहा है। अभी हमें सिंपली दिखा रहा है कि हमने किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजिंग में जाते हैं तो क्या होता है, और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजिंग में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट आएंगे एक न्यू टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।